सबसे पहले संत दर्शन करिए, इनके तेज को समझिए। जनेऊ पहन के आएंगे तब फिर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे संत के पास जिनको देख के आप हैरान रह जाओगे। यह चित्रकूट का वह जंगल है जहां ऐसे साधु संत तपस्वी अपना ध्यान मगन रहते हैं। ये कटी फटी रास्ताएं, ये कच्ची रास्ताएं जो कि बरसातों के समय में जंगल से होते हुए जाती हैं संत के चरणों में। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं चित्रकूट के उन घने जंगलों में जहां हमेशा की तरह आपको दिखाते हैं चित्रकूट की ये संस्कृति, यह है सभ्यता, जहां घने जंगलों में साधु संत विचरण करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ तपस्या करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। बहुत संत रखते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जिनके पास हम आपको लेके चल रहे हैं, यह एक ऐसे संत हैं, ना तो किसी से कोई मतलब रखते हैं, ना तो किसी से कोई ज्यादा भीड़ भाड़ रखते हैं। यह सिर्फ अपने तपस्या में लीन रहते हैं। अब इनकी तपस्या के बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे दूं। प्रातः ये जब जगते नित्य क्रिया करने के बाद यह पत्ती खाते हैं। कई 18-20 साल हो गए इनको, ये पत्ती खा खा के जीवन जीते हैं। और इनकी तपस्या एक ऐसी तपस्या है जो सुबह जगने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद पत्ती, इसके बाद अब इस समय 2 दिन में फल लेने लगे हैं। तो 2 दिन में फल खाने के बाद ये अपनी पूजा में बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं और 1 बजे तक ध्यान करने के बाद फिर जगते हैं। तो थोड़ा सा कुछ लेके पेट पूजा, फिर भोजन प्रसादी जो भी अपना ये फल फूल लेते हो या पत्ती खाते हैं, उसके बाद ये फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। इन्हें कोई किसी से मतलब नहीं रहता। फिर सायकाल के जब जगते हैं तब फिर पूजा पाठ अपना करके और 3 बजे के आसपास पहले एक बार नहाते हैं नित्य क्रिया करके, फिर इसके बाद अपना शाम को तक बैठते हैं। शाम को फिर अपना उठने के बाद फिर अपनी चीजें जो स्वयं करते हैं। तो हमने सोचा था कि इनके बहुत अच्छे से दर्शन करवाएंगे, पर यह एक ऐसे संत है जो किसी से ज्यादा मिलते नहीं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। पर हमने थोड़ा सा बातचीत किया तो इन संघर्ष भरी रास्तों से हम लोग निकले थे। निकलने के बाद हम लोग पहुंच रहे थे, उन कटीले रास्तों पे होते हुए गुजर रहे थे, हम उन संतों के पास पहुंच रहे थे। तो ये महाराज जी हैं, ये इनका बहुत सिद्ध, इनका मैं बता दूं, अगर ये हंस दें आपके ऊपर प्रसन्न होकर, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चित्रकूट के मां मंदाकिनी के तट पर ये अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। एक बचपन से ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और इसके बाद देखिए कैसे बंदर बैठे हुए हैं। इसके बाद ये चित्रकूट आकर अपनी घोर तपस्या में लीन हो गए थे और आज भी उनकी वैसे ही तपस्या चलती रहती है। अपनी मच्छरदानी के अंदर अपना आराम से विचरण करते हैं, सिर्फ प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हैं और जिसको आशीर्वाद दे दिया समझ लो उसका धन वैभव सब कुछ उसको हासिल हो जाएगा। लेकिन हर किसी को ऐसे आशीर्वाद देते नहीं है। और इनका मानना है कि हिंदू धर्म में जो चीजें हम लोग, हमारे पूर्वजों ने अपनाया था, उनको अपनाए नहीं आप, पशु के समान है। तो इसके बाद हम जब नजदीक पहुंच रहे थे, इन रास्तों से गुजर रहे थे, जब पहुंचे नजदीक तो हमने कहा भैया कब मिलेगा महाराज जी का आश्रम, कब मिलेगा उनका आशीर्वाद। तो इतना सस्ता आशीर्वाद नहीं था। हम सोच रहे थे कि हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे। तो हम भैया पहुंच गए 10:30 बजे। अब हमको महाराज जी की तपस्या कैसे हम लोग भंग करें, राक्षस तो है नहीं, तो हमें करनी पड़ी प्रतीक्षा। तो जब हम लोग प्रतीक्षा किए तो हम बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा। तो देखो, हम बता दें, हम आपको उन महाराज जी के स्थान पर आ चुके हैं, उनके कुटिया पे आ चुके हैं। ये कुटिया नहीं, ये स्वर्ग है।
देख सकते हैं पूरी कुटिया का हाल। यहाँ महाराज जी जो पन्नी है, यहाँ महाराज जी तपस्या करते हैं। तो इसके बाद यहाँ इस तरह की छोटी सी पन्नी डाले महाराज जी, इसी में जीवन अपना व्यतीत करते हैं। इसके बाद ये मां मंदाकिनी है, एक संत जो है अपना बाल्टी धुल रहते हैं पानी भरने के लिए, बगल में होगा। तो इसके बाद इस तरह की तमाम चीजें थी। इसके बाद यहाँ पे बाहर से हम कुटिया दिखा रहे थे, फिर अब हम महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। तो देखिए जब हम पहुंचे तो महाराज जी अपनी तपस्या में लीन थे। जब अपनी तपस्या में लीन थे तब इनके दर्शन महाराज जी कैसे ही हो सकते थे, ये बोलेंगे भी नहीं। तो हम लोग सोचे क्या करें, तो हमने हम 10:30 बजे पहुंच गए थे, तो हमने 10:30 से 11 से 1 बजे तक उनकी प्रतीक्षा की। फिर जब महाराज जी की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, हम लोग बैठे रहे। उनका तप, उनका तेज, उनका जिस तरह से वो भगवान को भगवत प्राप्ति की ओर थे, वो अपना तप कर रहे थे, हम लोग सिर्फ देख रहे थे। हम महाराज जी का चमत्कार देखना चाहते थे। तो हम देखे कि महाराज जी थोड़ा सा हिले डुले। तो महाराज जी का आशीर्वाद में ही चमत्कार है। महाराज जी का हंसता हुआ रूप हम आपको दिखाएंगे। ये महाराज जी का त्रिशूल है, इसकी पूजा करते हैं। उधर माँ गायत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं, सारे देवताओं का यहाँ पर वास है। इसके बाद महाराज जी, फिर हम इंतजार करने के बाद जब महाराज जी की नींद खुली तो मतलब तपस्या से, तब फिर महाराज जी यहाँ पर अपना जो भी है जल भगवान को आचमन किया। इसके बाद अपने यज्ञ वेदी पर आचमन किया, प्रणाम किया, और इसके बाद आंखों में लगाया, प्रणाम किया। फिर थोड़ा सा गंगा जल मात्र के लिए उन्होंने पिया, और इसके बाद महाराज जी के ठहाके हम जरूर सुनवाएंगे। देखते जाइएगा, देखिए सुनिए महाराज। दादा कहाँ से अरे बात एकदम बिल्कुल उसी तरह सही बात। नहीं एक वो होता है किसी को बात बिल्कुल, हाँ आप माने तो बिल्कुल